ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गै तुष्टवागुंसस्तनूभिः वशें देवहितं यदायुः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीराम जय राम, श्रीराम जय राम। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, गीता का 18वां अध्याय चल रहा है। 26वां श्लोक देखें। इसमें भगवान कर्ता के 3 प्रकार के कर्ता भी होते हैं। 3 प्रकार का ज्ञान होता है, 3 प्रकार का कर्म होता है, तो 3 प्रकार के कर्ता भी होते हैं। ज्ञान और कर्म के बारे में आपने सुन लिया कि 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं। अब 3 प्रकार के कर्ता कौन होते हैं? सात्विक कर्ता, राजस कर्ता और तामस कर्ता। और आप देखें कि इसमें आप कहाँ हैं। हाँ, एक बात तो और फिर भूल जाएंगे कहना। गीता अब लगभग पूरा होने ही वाली है, दीपावली से पहले पूरा हो जाएगी। तो इसके बाद क्या शुरू किया जाए? तो कुछ लोग रामायण सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि रामायण तो भैया, रामायण भागवत तो लेके ढोलक गली गली गा रहे हैं, सब बजा रहे हैं, सब हैं। सुनी हुई चीज़ को क्या सुनेंगे? एक होता है हिंदी में एक मुहावरा है, पिष्ट पेषण, पीसे हुए को पीसना। उसी तरह से जाने हुए को दोहराना। रामायण की एक एक कहानी आप जानते हैं। शूर्पणखा की नानी तक का नाम याद होगा। जाने हुए को जानने की क्यों उत्सुकता है आप लोगों को? ये उत्सुकता क्यों नहीं है? जो नहीं जाने वहाँ क्या है। महादेवी वर्मा को तो मौत में उत्सुकता थी। उन्होंने कहा जिंदगी तो देख लिया, मरने की बात क्या है? तोड़ दो अब इस क्षितिज को, देख लूं उस पार क्या है। जा रहे जिस पंथ से युगकल्प, उसका सार क्या है। तो देखो, कवियत्री का ये उत्सुकता है कि मौत के बाद क्या है। न जाने कौन से फूल खिलते हैं वहाँ, जो भी तेरे सिमट गए लौट के ना घर आए। उत्सुकता। और आप लोगों को ये जिज्ञासा नहीं है कि उपनिषदों में क्या है। आप लोग जो सुने हैं उसी को सुनना चाहते हैं, ताकि सबके समझ में आ जाए। अगर सबके समझ में आ जाए, यही सोच के कक्षा में बैठा जाता ना, तो डॉक्टर साहब आज डॉक्टर नहीं होते। ये डॉक्टर इसीलिए हैं क्योंकि डॉक्टरी पढ़े हैं, और डॉक्टरी इसलिए पढ़े कि डॉक्टरी पहले से जानते नहीं थे, जब पढ़े तब जानते। तो टीचर से कहते कि देखो भैया, हम जो जानते हैं वहीं पढ़ाओ, हम नया कुछ सीखने के मूड में नहीं हैं। तो कभी डॉक्टर होते क्या? अरे जो ब्रह्म विद्या के नाम से प्रसिद्ध है, विख्यात है, जिसके बारे में उपनिषद खुद कहते हैं कि श्रवणायाप बहुभिर्यो न लभ्यो। अरे बहुत अभागों को तो ये ब्रह्म विद्या सुनने को नहीं मिलती है। अश्रवंतो अपि बहवम यमनो विदु, और बहुतों को सुन के समझ में नहीं आती है। तो आश्चर्यो वक्ता कुशलो से लब्धा, जब कोई आश्चर्यवत वक्ता और बहुत कुशल ढंग से लब्धा, मान इसको ग्रहण करने वाला, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट, जब कोई आश्चर्य ज्ञाता और बहुत कुशल ढंग से समझाता है तो यह ब्रह्म विद्या समझ में आती है। तो भारत दर्शन की थाती है उपनिषद, पूरा विश्व इसका लोहा मानता है। और आप लोगों को उत्सुकता नहीं है कि उसमें क्या है। जान लें। मानस का तो चप्पा चप्पा आप जानते हैं,
एक एक चौपाई जानते हैं, उसको जान के क्या करेंगे? जो नहीं जानते हैं, क्योंकि देखो भैया, बुरा मत मानना, ये जो सौभाग्य आपको मिल रहा है फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है। जाके पूरे भारत में खो जाइए, जो आदमी उपनिषदों पर प्रवचन करता हो, उपनिषदों को समझाता हो, और आप लोगों के सामने, एक श्रोताओं के सामने 400-500 एपिसोड उपनिषद पर बनाने को तैयार हो, रोज एक ही श्रोताओं के सामने। कितनी दुर्लभ चीज़ें भगवान की कृपा से आप लोगों को उपलब्ध हो रही हैं, प्राप्त हो रही हैं। तो अपने को पीछे मत हटिए, कायरपना मत दिखाइए, सीखने से मत घबराइए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। इसलिए आप लोगों के हट पर ध्यान न देके मैंने निश्चय किया है कि गीता के बाद उपनिषद ही शुरू होगा, ब्रह्म विद्या है। और बड़ा सौभाग्य है, कहा तो कि जाके जाओ दूसरा वक्ता खोजो पूरे भारत में, जो 300-400 एपिसोड आपको उपनिषद पर प्रवचन करने को तैयार हो, ये कई श्रोताओं के सामने। अरे जो चीज़ आपको मिल रही है, और भगवान, हमने कहा ना कि भगवान हमको कोड़ा से मार मार के काम लेते हैं। गरियार बैल की तरह से हम हैं। जैसे गरियार बैल चलना नहीं चाहता हर में, लेकिन पीछे से हमने देखा जब बैठ जाता है तो हरकना पहना लेकर के किसान उसको मारता है, तो फिर बेचारा चलने लगता है ना। तो कोड़े से मार मार के 50 साल सबसे भगवान अपना काम करा रहे हैं। और एक संयोग है कि घोर कलिकाल में आप लोगों जैसे जिज्ञासु, दूसरा कोई ब्रह्म विद्या सुनने को सही में तैयार नहीं होगा, उठ के चला जाएगा। आप लोग मत, संयोग से मिले हो, असंयोग से हम मिले हैं। हमारे सौभाग्य से आप लोग मिले हो, आप लोगों के सौभाग्य से हम मिले हैं। अपना अपना सौभाग्य पर अपने ही से गोबर मत पोतो, ठीक है। अरे जब गीता सुन लिया तब समझाना हमारे जिम्मे में है, ये हमारे जिम्मे कि हम आपको समझा ले जाएंगे। जानिए, उत्सुकता करिए, उपनिषदों में क्या है, ब्रह्म सूत्र में क्या है, वेदों में क्या है। एक आदमी मिला है आपको जो सब बताएगा। अब भागवत और रामायण तो गली 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 कह सुन रहे हैं सब, किसी को बोला कि सुन लीजिएगा, क्या कर रहा है। चलिए देखिए 26वां, कर्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक कर्ता कौन? मुक्त संगो अनहंगवादी, धृत्युत्साह समन्वितः, सिद्ध असिद्धयो निर्विकारः, कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संगो, कर्म में कोई आसक्ति नहीं है, आसक्त मुक्त होकर कर्म कर रहा है। अनहंगवादी, और बहुत घमंडी नहीं है, बहुत डींग हाँकने वाला नहीं है, बहुत सेखी बिगाड़ने वाला नहीं है, विनम्र है। करता बहुत है, कहता थोड़ा है। कुछ लोग बकते बहुत है, करते कुछ नहीं है। तो मुक्त संगो अनहंगवादी, धृत उत्साह समन्वित, और धृति और उत्साह से युक्त। धृति माने कहते हैं धारण की शक्ति है। धृति क्षमा दमो अस्थेयम शौचम इंद्रिय निग्रहम, धीर विद्या सत्यम अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। मनु ने 10 लक्षण जो धर्म के बताए, उसमें धृति को सबसे पहले बताया। धृति, धारण करने की क्षमता, जो ग्रहण करते उसको भी धारण करने की क्षमता, जो सत्संग में आते हो आपको सुनाया जाता है उसको भी धारण करने की क्षमता। ये नहीं कि इधर से सुने इधर से निकाल दिए। जो संकल्प किए हो तो चाहे जितनी आसानी परेशानी आए उसको धारण करने की क्षमता। जैसे आप लोगों का संकल्प है कि सत्संग में हम जाएंगे, तो हमने सुना है बारिश भी होती है तो कुछ लोग चुकते नहीं, आ जाते हैं। इसीलिए तो हमको भी आलस नहीं होता है, हम भी एकदम तैयार रहते हैं, है ना। और आज का ये तो कल ना आप लोगों को जाएगा, तो आज का एपिसोड हमने इसीलिए नहीं बनाया कि उर्मानस का पाठ भी एक सत्संग है। तो एक सत्संग कर ही रहे हो तो दूसरा सत्संग के अवसर पर लादा जाए।
तो मुक्त संगो अनहंगवादी धृत उत्साह समन्वित। कुछ लोग बड़े उत्साह से चलते हैं और थोड़ी सी परेशानी आए तो उत्साह ठंडा हो जाता है। नहीं, उत्साह उसको कहते हैं कि कितना हो परेशानी आए, लेकिन जब संकल्प कर लिया, जब चल दिया, जब चल पड़े सफर में तो मुड़ के क्या देखना, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते, उसको उत्साह कहते हैं। जो विसंगतियों के आने पर भी, कठिनाइयों के आने पर भी साहस न टूटे, संकल्प न टूटे, उसको उत्साह कहते हैं। सिद्ध सिद्ध है और निर्विकार। और हाँ, काम करोगे तो कोई गारंटी नहीं कि सिद्धि मिलेगी, हैं? अर्जुन भी तो भगवान से शुरू में ही नहीं कहता है कि हम जीतेंगे कि वो भी जीतेंगे, ये भी तो हमको नहीं पता है ना। भगवान ने कहा ये सब छोड़ो, कर्म करो, जीतोगे तुम कि जीतेंगे वो, ये सब सोचोगे तो युद्ध क्या करोगे, हैं? कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन। कर्म करो, सिद्धि और सिद्ध की चिंता छोड़ो। सिद्धि और सिद्ध के चक्कर में पड़ोगे तो कर्म बढ़िया से नहीं होगा, और कर्म बढ़िया से नहीं होगा तो सिद्धि गड़बड़ा जाएगी। तो सिद्ध सिद्ध है और निर्विकार है। सिद्धि मिले तो भी और असिद्धि माने असफलता मिले तो भी, दोनों में जो विकृत न होता हो, उद्विग्न न होता हो, निर्विकार रहता हो, उसको सात्विक कर्ता कहते हैं। अब इसमें कोई बहुत आध्यात्मिक व्याख्या नहीं है, जो है वो बता दिया। अब देखिए राजसकर्ता के लक्षण। रागे कर्म फल प्रेपसुर लब्धो हिंसात्मको शुचि, हर्ष शोकान्वित कर्ता राजसः परिकीर्तित। रागी, पहले ही रागी कह दिया, जो राग से ही कोई कर्म शुरू करता हो। वैसे एक चीज बताएं कि मनोवती मान के और कोई कर्म करना बुरा नहीं है। हमने कहा कि हम लोगों के जो आदर्श हैं वो भी पहले मनोवती मान के कर्म शुरू करते हैं। सीता जी गंगा जी की क्या मनोवती मानती हैं? सिय सुरसरी कहेउ कर जोरी, पूर्वव नाथ मनोरथ मोरी, पूर्वव देवी मनोरथ मोरी, पति देवर संग कुशल बहोरी, अरे आई कर्म जही पूजा तोरी। मनोवती माना कि नहीं माना कि अगर पति देवर के साथ सब कुशल आएंगी तब आपकी पूजा करेंगी। तो जब जो हमारे आदर्श है वो भी मनोवती मानते हैं, तो मनोवती मानने को हम भैया बुरा नहीं कहते। हम सीता जी को बुरा कहेंगे, हैं? एक उदाहरण हमने दिया, इसे 1000 उदाहरण हम दे सकते हैं बड़े बड़े अपने आदर्शों का, कि पहले मनोवती मान लेते हैं और मनोवती पूरी हो जाती है तब पूजा करते हैं। तो मनोवती मान के भी हम पूजा करें, हम तो साधारण विषयी जन हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। व्यवहारिक रूप से ज्ञान को पकड़ना चाहिए, हवा में तलवार नहीं भाजना चाहिए। इस तरह एक वेदांत होता है, एक व्यवहारिक वेदांत होता है। ये गीता जो है व्यवहारिक वेदांत है। उपनिषदों के रहते हुए गीता की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि उपनिषद एकांत सेवन की विद्या थी, लेकिन भगवान ने उस एकांत सेवन की विद्या को, उसके सारे सिद्धांतों को, मूल्यों को जीवन के बीच में उतार दिया, और वो भी युद्ध जैसे सघन समस्या के बीच में उतार के खड़ा कर दिया। तो रागी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग राजस कर्म करने वाले हैं ही, सात्विक कर्म करने वाले नहीं है। छोड़िए वो सपना। कर्म फल प्रेप्सु, कर्म फल की प्रेप्सु माने पिपासा, कर्म फल को प्राप्ति करने की इच्छा है। अब लड़का है, कोचिंग जाता है आईएएस के लिए, आईएएस की कोचिंग, यूपीएससी की कोचिंग करता है, और उसमें रैंक में आ गया तो आईएएस हो जाएगा, थोड़ा रैंक नीचे आ गया तो आईपीएस हो जाएगा, थोड़ा और नीचे आ गया और नीचे रैंक तो बहुत सारे सर्विसों में डाल दिए जाते हैं। तो वो मेहनत क्यों करता है? पहले फल रख लेता है कि हमको आईएएस बनना है, तब उसके अनुसार मेहनत करता है, संकल्प के अनुसार कर्म। तंत्र शास्त्र में 3 चीज़ें मुख्य होती हैं, इच्छा, क्रिया और ज्ञान। इच्छा, क्रिया और ज्ञान।
बिना इच्छा के कुछ होगा ही नहीं। भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया तो तद इच्छत, वेद कहता है, उसने नहीं इच्छा की क्या कि एको हम न रोचते, अकेले अच्छा नहीं लगता है, अब अपना भी परिवार हम बनाएंगे, बहुत श्याम प्रजाए, चलो एक से अनेक हो जाऊं। ईश्वर इच्छा पहले करता है, तब कर्म शुरू करता है। पहले सृष्टि की रचना की इच्छा करता है, बहु श्याम प्रजा एय तत्तेजो सृजत, और तब उसने सृष्टि की रचना शुरू की। तो मेरी समझ में नहीं आता है कि हम बिना इच्छा किए कैसे कर्म शुरू करेंगे भाई। पहले कोई संकल्प कर लेंगे तभी ना कर्म शुरू करेंगे। तो कर्म फल प्रेप्सु, कर्म के फल की इच्छा रखने वाला, लुब्धो, लालची, लोभी, अब ये नहीं होना चाहिए। हिंसात्मक हो, अशुचि, और हिंसात्मक स्वभाव का। हिंसात्मक स्वभाव का मतलब ये कि जब हम दूसरे को पीछे ठेल के आगे बढ़ते हैं, भी एक हिंसा है। दूसरे का सत्व छीन करके अपने को संपन्न करते, तो ये भी एक हिंसा है। केवल गला रेतना ही हिंसा नहीं है, हैं? इस तरह की जिंदगी जीना कि 10 को हमारे जीने से कष्ट हो रहा है, 10 का सत्व, 10 का उन्नति, 10 के जीवन में बाधा आ रही है, ये भी एक हिंसा है। और राजस कर्मी जो है वो अपनी उन्नति जैसे हो तैसे करना चाहता है। अब दूसरे उसके पीछे कुचल जा रहे हैं, उसके चिंता नहीं है उसको। और ये जो नेता होते हैं और ये बड़े बड़े जो मठाधीश होते हैं और बड़े बड़े जो लोग होते हैं, इनके लिए शेक्सपियर ने एक बहुत सुंदर बात कही। उसने कहा कि ये बड़े उच्च लोग सामान्य लोगों का उसी तरह से प्रयोग करते हैं जैसे किसान अपने खेतों में उजाला करने के लिए खरपतवार को जलाते हैं। यानी हम ये नेता जो है, नेता कार्यकर्ता, इनकी दृष्टि में खरपतवार से ज़्यादा नहीं होते हैं। और जब कोई कार्यकर्ता उनका मारा जाता है तो उनकी बाँछें खिल जाती हैं। अब कुछ इस पर राजनीति होगी, अब कुछ वोट बढ़ेगा। बहुत अच्छी तरह जान लीजिए। और मैं तो कहता हूँ कि अरे अभागे जो कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता किसी पार्टी के हैं, मैं समझता हूँ दुनिया में इनसे मूर्ख और अभागा कोई नहीं होता है। लाठी ये खाते हैं और टिकट किसी और को मिलता है, खून पसीना ये बहाते हैं, और टिकट पैराशूट से उतरने वालों को मिल जाता है। फिर क्या मिलता है इनको? मिलता है, ऐसी बात नहीं है, मिलता है। क्या मिलता है जानते हैं? अच्छा, डॉक्टर साहब बताएंगे आप लोगों को। पेट में एक कीड़ा होता है जिसको टेप वर्म कहते हैं। टेप वर्म कीड़ा ये है कि एक कीड़ा उसका जो है वो हाथ में मुंह लगा लेगा, और दूसरा कीड़ा उसके पूँछ में, तीसरा कीड़ा उसके पूँछ में, चौथा कीड़ा, पूरा सैकड़ों सैकड़ों का चेन बन जाता है। और एक कीड़ा जो है आँख से रस चूसता है, और सैकड़ा कीड़ों तक एक दूसरे से रस पहुंचता चला जाता है। तो इसी टेपवर्म के कीड़े की तरह ये होते हैं राजनीतिक कार्यकर्ता। अब जिसको टिकट मिल गया, जो एमएलए एमपी हो गया, वो तो देश के आत्मा में दांत गड़ाए देता है और देश का सब रस चूसने लगता है, और थोड़ा थोड़ा गंध सूंघ के, भ्रष्टाचार न सही, भ्रष्टाचार का गंध ही सही, इसी के लिए सब कार्यकर्ता बनते हैं। कोई कार्यकर्ता सुन रहा है ना, तो मरवो करेगा। राखी कर्म फल प्रेपसुर लुब्धो हिंसात्मको अशुचि, हिंसात्मको और अशुचि मतलब कर्मों की पवित्रता का ध्यान नहीं, अपना स्वार्थ साधन करने में, अपना लक्ष्य हासिल करने में, कर्म की पवित्रता का ध्यान नहीं करते हैं। और शुचि का मतलब ये नहीं कि खूब नहाते धोते नहीं, बढ़िया कपड़ा नहीं पहनते हैं। ये राजसी ठाट वाले जितना बढ़िया नहाते धोते कपड़ा पहनते हैं, आप हम क्या पहनेंगे, है ना। यहाँ अशुचि का मतलब ये है कि कर्मों की पवित्रता को, कर्म धर्म संगत हो, कर्म में पापाचरण न हो, इसका ध्यान नहीं रखते हैं। अपने स्वार्थ के लिए, लाभ के लिए हर प्रकार का पापाचरण करते हैं।
हर्ष शोक कान्वित, तनके में खुश हो जाएंगे, तनके में शोक करने लगेंगे। जड़ हर्षाई सुख दुख बिल खाई, दो सम धीर धरहि बनवाई। थोड़ी सी सफलता हुई, कूदने कादने नाचने डिस्को करने लगेंगे, और थोड़ा सा कुछ फिर उल्टा पड़ा तो बिलबिलाने लगेंगे। ऐसे कर्ता को राजसकर्ता कहा जाता है। अयुक्त प्राकृत अस्तब्ध सठे नैष्कृतको अलसः, विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अयुक्त मतलब जिसका जीवन ही युक्त न हो, है? उस तीर के बारे में सोचो जो लक्ष्य पर न जाकर के आकाश में विहार करने लगे, वो कभी लक्ष्य भेद पाएगा? तो जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। अब वो है ना, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखा कुरुनंदन बहुशाखा हनंत्याश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम, दूसरे अध्याय में ही भगवान ने कह दिया है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक बुद्धि, एक संकल्प होता है, और जो नाना संकल्पों के पीछे दौड़ता है वो कहीं नहीं पहुंच पाता है। तो जीवन का एक संकल्प लेना है, क्या ये जीवन किस लिए मिला है? यह चेद वेदी तत्सत्यमस्ति न चेदिहा वेदी महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रीता दस्मात् लोकात् मृता भवन्ति। यही न उपनिषद हिकाय समझ में आएगा। उपनिषदकार कह रहा है कि अरे इस शरीर के रहते रहते अगर शरीर का अभीष्ट ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई, समझो बहुत बड़ा कल्याण हो गया। और ऐसा नहीं हुआ तो इसका बड़ा घाटा हो गया। राष्ट्रपति हो गए तो क्या, प्रधानमंत्री हो गए तो क्या, 14 भुवन एक पति हुई तो क्या। भर्तृहरि कहते हैं ततः किम, अरे मनुष्य शरीर पा करके अपने को नहीं जाना, अपने चिन्मय स्वरूप को नहीं पहचाना, तो इतना बड़ा घाटा होता है कि उस घाटा को पूरा करने में 84 लाख जोनियाँ कम पड़ जाती हैं। अब यही ना उपनिषद है, यही नहीं समझ में आएगा आपको? हम हैं ना, काहे लिए? तो विषादी हमेशा शोकमग्न हैं, ऊपर है क्या, अयुक्त पर ही मिथ्याट कहते हैं। प्राकृत माने जंगली, तनिक सुधार नहीं हुआ है, जैसे पैदा हुआ है वैसे ही रह गया है, शिक्षा दीक्षा कुछ नहीं, मूढ़ की तरह से। अस्तब्ध माने जड़, व्यवहार कुशलता नहीं, मिलनसारता नहीं, तनिक भी सामाजिकता नहीं, जड़ की तरह से, निसंग की तरह से, किसी से कोई मतलब नहीं। सठ माने जानते ही हैं, दुष्ट। और नैष्कृत को अलसह, नैष्कृतिक कहते हैं कि जो दूसरे को भी नुकसान पहुंचा करके अपना लाभ करे। जिम हिम उपल कृषि दल गरही, पर अकाज लग तन परिहरही। तुलसी कह रहे हैं ना, सठ कैसे होते हैं? जो पर अकाज लग तन परिहरही, हमारा नुकसान हो जाए तो हो जाए, दूसरे का नुकसान करेंगे जरूर। ऐसों को नैष्कृतिक कहते हैं। और आलसी हैं, गांवों का हेंगा देहात में कहावत है ना, काम शुरू करेंगे अच्छा शुरू करेंगे, हैं विषादी, बात बात पर शोक करेंगे, विषाद करेंगे, दीर्घ सूत्री। एक देहात में कहावत है कि गांगू गए चैत में हेंगा लाने, और कार्तिक में हेंगा लाने गए, चैत में लेके लौटे। इसी को दीर्घ सूत्री कहते हैं, है ना। कोई काम को जल्दी समाप्त नहीं करना, अलसिया के करना। जैसे कुछ दीर्घ सूत्री सरकारें होती हैं। अब पुल कोई बनने वाला है तो पुल बन ही जाएगा तुरंत, तो क्या लाभ होगा? मान लीजिए कोई पुल बनने वाला है 1 करोड़ में, अब वो जितना निश्चित सीमा बनना चाहिए नहीं बनेगा, तो फिर उसको बढ़ाते जाएंगे तो पुल ही का समय नहीं बढ़ता है।
उसके बजट भी बढ़ती जाती है। वाराणसी में एक पुल है, रामनगर में उसको जोड़ रहा है। एक तो विश्व सुंदरी पुल है, उसके अलावा एक और पुल सामने घाट की सीट में बना है। उस पुल की नींव पड़ी थी लाल मुलायम जी के समय में। मुलायम का काल बीत गया, फिर मायावती का काल आया, फिर वो भी बीत गया, और फिर अखिलेश जी का काल आया, वो भी बीत गया। जब योगी जी का काल आया तो 1.5 साल में बन के तैयार हो गए। तो ये तीनों दीर्घसूत्री सरकारें थी। देखा ना, उसका लाभ क्या हुआ कि जो पुल 1 करोड़ में बनना था वो 20-25 करोड़ में उसमें लागत आ गई। तो विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसी उच्यते। इस तरह के कर्ता को तामसिक कर्ता कहते हैं। अच्छा, 3 प्रकार की बुद्धि भी होती है। बुद्धिर्भेदम धृतिश्चैव गुणस्त्रिविधम स्मृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथकत्वेन धनंजय। बुद्धि भेदम धृति, बुद्धि और धृति दोनों भी 3-3 प्रकार के होते हैं, है ना। अब इसको भी तुमको संपूर्ण रूप से अलग अलग कहा जाएगा। हे धनंजय, गोजित भूयासम अश्वजित धनंजयो हिरण्यजित। हमारा वेद कहता है क्या कि गौओं को जीतने वाला बनो, घोड़ों को जीतने वाला बनो, धन को जीतने वाला बनो, पूरे विश्व को जीतने वाला बनो। धनंजय माने अर्जुन ने राष्ट्रीय किया ना, तो पूरे राजाओं से टैक्स वसूल कर करके बहुत बड़ा धन एकत्रित कर लिया, इसीलिए इनको धनंजय कहा जाता है। तो हे धनंजय, बुद्धि और धृति का भी गुणों के अनुसार से 3 प्रकार का भेद होता है, जो तुमको संपूर्णता से कहा जाएगा। अब 3 प्रकार की बुद्धि होती है, 3 प्रकार की धृति होती है। अब बुद्धि 3 प्रकार की कौन कौन होती है? सात्विक बुद्धि का लक्षण सुनो। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्य भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। जो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को अच्छी तरह जानती है, कहाँ हमको प्रवृत्त होना है और कहाँ हमको निवृत्त होना है। जहाँ हरिहर निंदा हो रही हो, मानस में कहा कि हरिहर निंदा सुनई जो काना, हो ही पाप गोघात समाना, काटिए जीभ जो तासु बसाई, अश्रवण मोद न तो चलिए पराई। हैं? खाली सर तन से जुदा करनारा मुसलमाने नहीं लगाते हैं मोहम्मद साहब की निंदा करने पर। हमारे यहाँ भी कहा गया कि अगर शिव जी की निंदा कोई करे, विष्णु भगवान की निंदा कोई करे, तुम्हारे धर्म की कोई निंदा करे तो उसकी जीभ काट लो, काटिए जीभ। नहीं, तुलसी जानते थे कि आप आगे चल के सब हिंदू निर्वीर्य और हिजड़ा होने वाले हैं, तो इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता भी सुझा दिया कि श्रवण मूद न तो चलिए पराई। ये तो तुम सब करने से रहे, बस कान मूद के भाग जाना। पहले से जानते थे कि कैसे होने वाले हैं लोग। तो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, कहाँ प्रवृत्त होना है और कहाँ निवृत्त होना है। जहाँ सत्संग हो रहा हो, हरि कथा हो रहा हो, प्रवृत्ति माने वहाँ प्रवेश करो, और निवृत्ति माने जहाँ विषय वासना हो रहा हो, अश्लील डांस हो रहा हो इत्यादि, वहाँ से निवृत्ति माने निकल जाओ। तो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, कार्य क्या कार्य है, क्या अकार्य है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कहाँ डरना चाहिए और कहाँ नहीं डरना चाहिए। भया भय बंध मोक्ष, ये बंध क्या है और मोक्ष क्या है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि गुरु के पास जाए तो क्या पूछे, को नाम बंध कस्मीश आगतः कथम प्रतिष्ठा से कथम विमोक्ष, को शावनात्मा परम कह आत्मा तैर विवेकम कथमित अच्युताम। बंध क्या है, ये जो यहाँ बता रहे हैं। अब मोक्ष क्या है, चेतना क्या है, जड़ क्या है,
इस माया की प्रतिष्ठा क्या है? गुरु के पास जाओ तो ये सब प्रश्न करो जी। हैं ये के कबीर ने कहा, कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गोसाई दीजे री। कैसी दुनिया हुई दीवानी, ना कोई भगत भाव बूझे री। साधुओं के पास जाते हो संसार मांगने, हैं जो खुद संसार छोड़ के भाग गए हैं, लेकिन नहीं, अब कहाँ भागते हैं, आपसे बड़े संसारी बन के बैठे। आप सोचते हो कि साधु को कैसे ठगें, कैसे बिना कुछ किए इसका आशीर्वाद लेके सब प्राप्त कर लें, और वो सोचता है कि कैसे इस मूड को ठगें, हैं इसका शोषण कैसे करें। तो बंध मोक्षम च या व्यक्ति, जो बंध को मोक्ष को भी जानता है, उस बुद्धि को हे पार्थ सात्विकी बुद्धि कहते हैं। किस बुद्धि को? जो प्रवृत्ति को, निवृत्ति को, कार्य को, अकार्य को, भय को, अभय को, बंध को, मोक्ष को अच्छी तरह से जानता है, वह सात्विकी बुद्धि है। अया धर्मम धर्म च कार्यमिव च अयथावत प्रजानाति बुद्धिम सा पार्थ राजसी। अया धर्मम अधर्म च, हे अर्जुन, जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को, कार्य च अकार्य च, यानी कार्य को अकार्य को, मतलब करणीय को अकरणीय को, कर्तव्य को अकर्तव्य को, अयथावत प्रजानाति, ठीक से नहीं जानता है, यथावत नहीं जानता है, उस बुद्धि को राजसी बुद्धि कहते हैं। जिसको धर्माधर्म का विवेक नहीं हो, है? क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, जिसका यथावत बोध नहीं है इन सारी बातों का, इस तरह के भ्रमित बुद्धि वाले को, इस तरह के सशंकित बुद्धि वाले को, इस तरह के अनिश्चय की बुद्धि वाले को राजसी बुद्धि कहते हैं। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्म को जो धर्म मान लेते हैं, है ना, तामसी बुद्धि उनकी होती है। हम देखते हैं देवी को सब बलि चढ़ता है बकरा का, और पीर को ले जाके सब मुर्गा कर करके चढ़ाते हैं। अरे आप भूल जाते हैं कि ये देवी आप ही की माँ नहीं है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। उस सब एक चींटी है ना, उसकी भी माँ है। माँ, मातृत्व, संपूर्ण प्रकृति में जो मातृत्व है वो देवी है। एक बिच्छी अपने बच्चे का अगर पालन पोषण करती है तो उसी मातृत्व से प्रेरित होके, एक सर्पणी अगर अपने बच्चे का पालन पोषण करती है उसी मातृत्व से प्रेरित होके, आप ही है मातृत्व, आप ही के अंदर नहीं है। जहाँ भी मातृत्व है, जो सबकी माता है, सबके हृदय में मातृत्व बन के जो बैठी है, वह सभी भूतों में वह देवी नमस्तुभ्यं तुभ्यम, उसको नमस्कार करते हैं हम। तो क्या किसी माँ को उसके बच्चे को बलि दे करके उसको प्रसन्न कर लेंगे आप? यही गलती तो करते हैं। वो आप ही की माँ नहीं है, उस बकरे के भी माँ है जिसकी आप बलि देते हो, उस मुर्गे की भी माँ है जिसकी आप बलि देते हो। समझ गए, देवी अब खुश हो जाएगी, बकरा की बलि चढ़ा दिए। अरे तामसी, तुम अपने मांसाहार का बहाना ढूंढ रहे हो। देवी को प्रसन्न करने के लिए उसी के बेटे को उसके सामने काट दिया है। तो अधर्म को भी धर्म मानते हैं, बहुत बड़ा धर्म हो गया, आज बलि देनी थी दे दिया। तो तमसावृता, अज्ञान से आवृत होकर के जो मूढ़ अधर्म को धर्म मान के करते हैं और धर्म को अधर्म मान के छोड़ देते हैं, सर्वार्थान विपरीताश्च, और सभी अर्थ को, सभी विषयों को विपरीत आचरण करते हैं, हे पार्थ बुद्धि सा तामसी, वह तामसी बुद्धि वाले होते हैं। अब कल बताएंगे हम
कि धृति भी 3 प्रकार की होती है। सोचे थे आज ही खत्म कर देंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो एकदम कसे कमर कसे रहिए। इसके बाद आपको अरे जिज्ञासा होनी चाहिए भाई। जो नहीं जानते उसको जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, और जो जानते हो उसको जानना चाहते हो, इसका मतलब क्या है? हैं? जो जानते हो, रामायण में क्या कौन सी कथा बच गई जो आप नहीं जानते हो? हैं? उसी बतिया को सुनोगे तो क्या आनंद आएगा। और उपनिषद के बारे में क्या जानते हो? संयोग से एक आदमी मिला है जो तुमको बता देगा कि उपनिषदों में क्या है, ब्रह्मसूत्र में क्या है, वेद में क्या है। तब उसकी तरफ आगे बढ़ो ना भैया। जो जानते हो और किसी को भी पकड़ के जो जान सकते हो, उसके चक्कर में मत पड़िए। एकदम कमर कस के तैयार रहिए। गीता के बाद हम उपनिषद ही शुरू करेंगे, क्योंकि आपका कल्याण किसमें है आप नहीं जानते हैं, ये हम जानते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर महादेव।